और अब खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश में रुकन असेंबली की खरीद फरोख्त की कोशिश का मामला उजागर हुआ। शिवपुर जिले के बीजेपी रुकन असेंबली सीताराम आदिवासी ने कांग्रेस पर उन्हें खरीदने का इल्जाम लगाया है। इससे मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ, पैसा की भी कह रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं मुझे, पर मैं आने वाला नहीं हूँ। सीताराम आदिवासी हो, हम वनवासी है, किसी आज दिन तक हमने धोखा नहीं दिया है। और जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं वे गद्दार है लोग। पार्टी कभी धोखा नहीं देना चाहिए और पार्टी बहुत दमदार है और मैं पार्टी कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मरे जिंदगी में भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और कोई लालच में नहीं आऊंगा मैं। दे रहे हैं ऊपर तो दे रहे हैं, किस तरीके से पैसा ले लो, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, पर नहीं मैं आने वाला नहीं हूँ। हाँ, मंत्री बनने का भी कह रहे हैं, सभी लालच दे रहे हैं मतलब कांग्रेस वाले। हाँ। तो मैं कतई भी, मेरी कोई सवाल नहीं है ना और कोई विचारधारा नहीं है और कोई नाराजगी नहीं है पार्टी से। मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में याद प्रेमचंद के उन्वान से खास सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुल्क के मुमताज उर्दू दानिशवरों ने शिरकत की और शहरी जिंदगी के परवरदा अफसाना निगारों को अफसाना निगारी के गिरते मेयार के लिए जिम्मेदार करार दिया। खास रिपोर्ट। धनपत राय श्रीवास्तव यानी मुंशी प्रेमचंद की यौम विलादत पर भोपाल में मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में दानिश्वरों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि प्रेमचंद ने 1936 में अदब में हुस्न के मयार को बदलने को लेकर जो कहा था, उसकी मानवीयत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। प्रेमचंद जी को उर्दू अफसाने का बाबा आदम तस्वुर करता हूँ और आज भी जब उम्र के इतने साल बीत चुके हैं और आज मैं 84 साल में दाखिल हो रहा हूँ, मिंटू भूल चुका और मुंशी प्रेमचंद हर दरवाजे पे, हर खिड़की पर मुझे झांकते हुए नजर आते। मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े राइटर थे और बड़े दानिश्वर थे। उन्होंने 1936 के कॉन्फ्रेंस में एक जुमला बहुत अच्छा कहा था कि हमको अपने ख्याल हुस्न का मेयार बदलना होगा। मतलब ये था कि भाई हमको ज़माने के साथ चलना होगा। देखिए अब वही बात हम कहते हैं कि साहब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, उसके साथ चलो। मतलब वहाँ से अगर हम निकालें तो देखिए उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि आप वक्त के साथ चलिए, अगर वक्त के साथ चलेंगे तो तरक्की पा सकेंगे, वरना पसपान जिंदगी में चले जाएंगे। उन्होंने देही जिंदगी को हकीकत के आईने में पेश किया है। दानिश्वरों का मानना है कि मौजूदा दौर में अफसाना निगारी के मैदान में ऐसे अफसाना निगारों की कसरत हो गई है जो शहरी जिंदगी के परवरदा है। उन्होंने गांव की जिंदगी को न देखा है और न ही इसकी हकीकत को समझते हैं, लेकिन वो कागज पर हकीकी गांव की जगह नकली गांव को क्रिएट करते हैं। शहरी जिंदगी के परवरदा मुसन्निफीन ने पूरी बागडोर अदब की संभाल रखी है और उन्होंने अपने तौर पर शहरी जिंदगी को ज्यादा पेश किया है अपनी तहरीरों में। तो गांव हमारे नजरअंदाज होने लगे और गांव कई सतहों पर नजरअंदाज हुआ। उनके अफसाने में सादगी है और देहाती ज़िंदगी की तर्जुमानी की है, उन्होंने इंसानी नफ्सियात की तर्जुमानी की है और उन्होंने साबित किया है कि इंसान जो है वो सादा है, उसकी ज़िंदगी सादा गुजरती है। इंसानी मसाइल को बयान किया है जिसका ख़ास उनका अफसाना कफन उसकी तर्जुमानी करता है। मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सेमिनार में दानिश्वरों का मानना है कि प्रेमचंद ने जिन मसाइल को मौजू बनाकर कहानियाँ लिखी थी वो आज भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और हमें इसे प्रेमचंद की अफसाना निगारी की रोशनी में नए जाविये से देखने की ज़रूरत है। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट। शौक अगर जुनून में तब्दील हो जाए तो इंसान कोई ना कोई कारनामा जरूर अंजाम दे देता है। भोपाल के मंसूर अहमद फारूकी को मुमताज गुलकार मोहम्मद रफ़ी से जुनून की हद तक मोहब्बत है, इश्क है और इस जुनून में अब तक वो मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए 29 ज़बानों में 1000 नगमों का कलेक्शन भी
जमा कर चुके हैं। तो पेश है मोहम्मद रफ़ी की 39वीं बरसी पर भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की ये खास रिपोर्ट। मुमताज गुलकार मोहम्मद रफ़ी का इंतकाल 31 जुलाई 1980 को हुआ। मोहम्मद रफ़ी का नवाबों की नगरी भोपाल से गहरा रिश्ता रहा है। वो अपनी जिंदगी में कई बार भोपाल आए और अपने शायकीन की दावत पर 2 बार भोपाल के बाबे आली में प्रोग्राम भी पेश किया। मोहम्मद रफ़ी के 2 बेटों की शादी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर खांडेरा में हुई है। मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल फाउंडेशन के सदर मंसूर अहमद फारूकी ने 1985 में जब रफ़ी साहब के गाए हुए अंग्रेजी जुबान के नगमे को सुना तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही। फिर क्या था, उन्होंने रफ़ी साहब के गाए हुए नगमों का कलेक्शन शुरू कर दिया। अब तक वो 29 जुबानों में मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए 5231 नगमों का नायाब कलेक्शन जमा कर चुके हैं। आज की तारीख में मेरे पास 29 ज़बानों में उनके 5231 गाने जमा हो गए। उसमें 7 ज़बानें तो हिंदुस्तान से बाहर की हैं, इंग्लिश, फ़ारसी, अरबी, अफ्रीकन, स्पेनी, ये ज़बानें बाहर की हैं। बाकी अपनी हैं हर प्रांत का गाना, मतलब गुजराती, मराठी, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, उड़िया, ये सब ज़बानें मेरे पास हैं रफ़ी साहब की। मंसूर अहमद फारूकी का ताल्लुक एक मामूली से घराने से है। वो ठेला लगाकर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। वो भोपाल गैस मुतासिर भी हैं, लेकिन उन्हें मोहम्मद रफ़ी से इस हद तक इश्क है कि उन्हें गैस सानहे के बाद 200 रुपया माहाना जो मुआवजा मिलता था, उन सारे पैसों से वो मोहम्मद रफ़ी के नगमों का कैसेट खरीद लेते थे। अब मंसूर के कलेक्शन में 29 जुबानों के 5231 नगमे मौजूद हैं। एक मर्तबा मैं इंदौर से आ रहा था और जो गाना बस में बज रहा था वो गाना मेरे पास नहीं था। मैंने उससे कहा कि भाई ये कैसेट मुझे दे दो। उसकी कीमत उस वक्त 20 रुपये थी, लेकिन उसने 50 रुपये मुझसे लिए और मेरी मजबूरी थी क्योंकि वो गाना मेरे मतलब लिस्ट में था लेकिन मेरे पास नहीं था। मैंने वो लिया कैसेट। भारत रत्न मिले रफ़ी साहब को। मंसूर अहमद फारूकी चाहते हैं कि उनके पास मोहम्मद रफ़ी के नगमों का जो नायाब कलेक्शन है उसकी नुमाइश लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मोहम्मद रफ़ी के बारे में बता सकें, लेकिन उनकी माली हालत उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देती है। हुकूमत के महकमा सकाफत के जिम्मेदारान भी उनके कलेक्शन को देखकर खुश तो हैं, लेकिन उनकी मदद करने को तैयार नहीं। मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और वहीं भोपाल जीनियस कॉन्वेंट स्कूल और क्राकी सिंगिंग स्कूल के जरिए मुमताज़ गुलकार मोहम्मद रफ़ी और फिल्म अदाकार राजकुमार को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। भोपाल मदीना सेंटर में मुनक़दा खास प्रोग्राम में दोनों फनकारों को याद करते हुए फिल्मी दुनिया में उनके नुमाया कारनामों को भी याद किया गया। और अब छत्तीसगढ़ की खबरें। छत्तीसगढ़ में पीने के पानी का मसला है कि दिन ब दिन गहराता जा रहा है। रियासत में इस साल बेहद कम बारिश होने की वजह से पानी के मसले से रियासत के 2,55,00,000 से ज्यादा लोग परेशान हैं। कई इलाकों में पानी की सतह नीचे चली गई है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। PHE वजीर गुरुदर कुमार ने पीने के पानी को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया है। वजीर ने इस सिलसिले में बाकायदा रिपोर्ट तैयार करने का भी हुक्म दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से बुरा हाल है। यहाँ नदी नाले उफान पर हैं, लोग इसकी वजह से बेहद परेशान हैं। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। मध्य प्रदेश में सैलाब से लोग परेशान। ज्यादा बारिश से नदियां उफान पर, कई जिलों का बुरा हाल। कुदरत के 3rd डिग्री से मध्य प्रदेश का बुरा हाल है। ये डराने वाली तस्वीरें खंडवा की हैं, जहां अग्नि नदी उफान पर है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है।
खालवा के सरकारी स्कूल में लड़कियां छत पर फंस गईं। अचानक आए बाढ़ के पानी ने लड़कियों को हॉस्टल से निकलने का वक्त नहीं दिया। 4 घंटे बाद लड़कियों को यहां से निकाला गया। सर जी, हमारे यहाँ ना पानी गिरने लगा एकदम से और बाढ़ बहुत आ गई और हमारे हॉस्टल में भी पानी भर गया। हमको मतलब निकलने की जगह भी नहीं थी। जान बचाने के लिए हम ऊपर छत पे गए और वहाँ पे भी पानी भरने लग गए और बहुत सारा सामान भी बह गए। हमारी लड़कियों के कपड़े भी, आधी लड़कियों की पेटियाँ भी बहने लग गई। बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, लेकिन हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने हमारी बहुत हेल्प की, इसलिए हम शायद हमारी जान बचा पाए। चारों ओर पानी से घिर गया था उनका हॉस्टल और आकस्मिक रूप से पानी बढ़ने से बच्चियां उसी में मतलब निकल नहीं पाई थी, तो छत पे जाके वो रुकी। काफ़ी पानी भर गया था और कुछ बाउंड्री वाल वगैरह भी वहाँ की डैमेज हो गई थी। और जैसे ही फिर अभी पानी थोड़ा कम हुआ, काफ़ी तेज़ी से पिछले कुछ समय में काफ़ी पानी खाली हुआ, तो पैदल रास्ते से फिर उनको सभी बच्चियों को लाके दूसरे ये आवासीय कन्या परिसर जो है हॉस्टल, उसमें उनको शिफ्ट किया है। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ सड़कें सैलाब बन गई हैं। ये डराने वाला मंजर सिवनी का है। यहाँ बारिश से सागर नदी उफान पर है। बंडोर कलार बांकी सड़क पर बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है, जिससे 15 गांव का राब्ता टूट गया है। ये तस्वीरें हरदा की हैं। यहाँ गंजाल नदी उफान पर है और देखिए किस तरह से इस गाड़ी का ड्राइवर जान खतरे में डालकर पुलिया के ऊपर से पार कर रहा है। गंजा ऊंचा बनाने की जो आप बता रहे हैं, इसमें हमने बता दिया है कि फॉरेस्ट गार्ड को वहाँ पे लगा दिया जाए। जब तक मतलब ये ओवरफ्लो पानी चल रहा है तो करेगा, गश्ती वहाँ करेगा। सिवनी के बाद शाजापुर की तस्वीर को देखिए। बारिश ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई है कि कई मकान जमींदोज हो गए हैं। यहाँ इंतजामिया राहत बचाव के काम में जुटा है। अब आपको शाजापुर से बुरहानपुर लिए चलते हैं। यहाँ ताप्ती नदी उफान पर है, लेकिन किस तरह लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर सेल्फी लेने में मशगूल हैं। आप नदी के तेज बहाव से खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी कुछ घंटों की बारिश से ही कई जगहों पर पानी भर गया है। खास तौर पर निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोला मंदिर थाने में भी बारिश का पानी भर गया है, जिसकी वजह से थाने को खाली कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।